खुश है और शहराम के चेहरे पे एक अलग रौनक है। आयज़ा खान यानी कि महानूर के चेहरे पे अलग रौनक है। दोनों की एक अच्छी सी केमिस्ट्री दिख रही है, लेकिन एक केमिस्ट्री बायोलॉजी उधर चला रहे हैं। अब्दुल और आलिया वो फोटोग्राफी कर रहे हैं और अपनी सेटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में। अब चूंकि तबरेज़ मर गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई, तो फिर अब्दुल कौन है? अब्दुल भी तो उसका बेटा है। उसे आपने चिट्ठी में लिख दिया कि भाई इसका ख्याल रखना, और उसको ऐसे ही छोड़ करके चल दिए। तो कहीं ना कहीं आपने अब्दुल के साथ भी सौतेला व्यवहार किया है। महानूर और शहराम के सुहागरात का नहीं वैसा टाइप का नहीं, मतलब गंदा नहीं, अच्छा सीन शुरू होगा। अब शहराम जो है एक बड़ा छोटी सी ऐसे डायरी नुमा कुछ चीज़ है, उसको लेके आता है और शेर व शायरी सुनाने लगता है दुल्हन को। थोड़ी देर के लिए मेरे को झटका लगा कि भाई मत कर ऐसा, ये बकवास शायरी अगर हुई तो दुल्हन अगले दिन जो है तलाक मांग लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शेर व शायरी भी बहुत अच्छे से की गई है, अच्छी लिखी थी। क्योंकि ये खतरा हमेशा बना रहता है, इस तरह का कोई भी जोखिम ना उठाएं लोग, वरना उनके तलाक होने का भी नौबत आ सकता है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जाने जहाँ के लास्ट एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, हालांकि लास्ट एपिसोड में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। जो होना था उन्होंने सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाई दिया था कि भाई तबरेज़ का मतलब इंतकाल हो जाता है और गुलज़ेब जाके सरेंडर कर देती है थाने में। तो जब ये एपिसोड शुरू होता है तो शहराम के पास में कुछ लोग आए हुए हैं ताज़ियत के लिए। फिर शहराम उनसे बात करने के बाद उन्हें विदा करता है और फिर अपनी वालदा किश्वर के पास जाता, उनसे बातें होती है। फिर वो महानूर के घर जाता है, वहाँ पे अपनी शादी की बात खुद से करता है। और उसके बाद एक राय पे वो लोग जब पहुँचते हैं तभी पता चलता है कि किश्वर जो हैं वो घर में नहीं मिल रही हैं। और ये वहाँ जाता है और उसके लिए वहाँ पर एक ख़त किश्वर छोड़ के गई हैं, जिसमें वो कहती हैं कि तुम जीत गए, तुम चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए थे। और महानूर के लिए भी बातें करती है, महानूर भी वो ख़त पढ़ती है। और उधर किश्वर ट्रेन में बैठ करके उस जगह जाती है जहां उसका बचपन बीता था। तो ओवरऑल कहानी मुख्तसर में यही थी। आइए दोस्तों इसकी सीन वाइज सीन एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड जब शुरू होता है तो पहला सीन में शहराम कुछ लोगों से बात कर रहा, ताज़ियत के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, उन्हें विदा करता है और वो अब्दुल को इशारा करता है कि साथ में चलो, और वो वहाँ से लेके निकलता है। अगला जब शॉर्ट कट्टून लगता है वहाँ पे शहराम और अब्दुल इंटर करते हैं किश्वर के घर के दरवाजे पे। और वहाँ पहुँचने के बाद अब्दुल को शहराम बोलते हैं जाओ, इशारे से। मुझे ये नहीं समझ में आया कि वहाँ से लेके निकले और यहाँ पे वो उसको विदा कर देते हैं, ये क्यों रखा गया? जबकि अगर वो ना भी करते तो चल जाता, यहाँ आने के बाद वो उसे विदा कर देते। क्योंकि अभी डायरेक्टर को, राइटर को वहाँ पे किश्वर और शहराम की बातें दिखानी थी, इसलिए वो अब्दुल को विदा कर देते। बिल्कुल सही, लेकिन वहाँ से बुलाने वाली बात ना भी रखते तो चलता। एनीवे, तो ये पॉइंट था। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। देखिए मेरा मकसद सिर्फ बुराई करना नहीं है दोस्तों, इसमें अच्छी बात ये थी कि इसके लाइंस बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के लाइंस लिखे गए इस सीन के। जब शहराम कहता है कि आपको मौका मिला था एक माँ बनने का, एक बीवी बनने का, लेकिन वो मौका आपने खो दिया। तो ये जो सीन था कहीं ना कहीं किश्वर को झकझोर के रख देता है और बहुत ही कमाल का सीन था। एक्टर ने परफॉर्म भी उसी तरह से किया, ऊपर से जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत ही कमाल का है। आलाप जो इसमें दिए गए हैं, कोरस है, वो सब सीन को कमाल बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ सीन शुरू होता है, किश्वर और शहराम बैठे हैं और बातें हो रही है। किश्वर कहती है कि देखो अब तुम भी अकेले रह गए, मैं भी अकेली रह गई हूँ। फिर शहराम कहता है कि मैंने बस किसी के मरने पर दिखावा नहीं किया। और फिर वो कहता है कि आपने मेरे वालिद को भी मारा और मुझे भी आपने बख्शा नहीं। तो इस तरह की गिले शिकवे होते हैं और वो सारी बातें सुना करके बाहर निकलता है। पीछे अब्दुल खड़ा हुआ दिखता है, वो सारी बातें अपनी माँ की सुन लेता है और रोने लगता है। जैसे इसमें फ्लैशबैक आता है और किश्वर लेटी भी हैं, जिस अंदाज में वो लेटी हैं वो बहुत ही कमाल का है। तो वो कहती हैं कि जिस तरह कुछ मोहब्बतें बिना वजह की होती हैं, उसी तरह कुछ नफ़रतें बिना वजह की होती है। कमाल की लाइन है।
क्योंकि दोस्तों ये इंसान की फितरत होती है कि वो बिला वजह किसी से भी लड़ता है या उसे सुकून मिलता है इस तरह से लड़ने में और नफ़रत करने में। तो यहाँ एक बात समझ नहीं है, किश्वर जो ये नफ़रत कर रही थी शहराम के साथ में, क्योंकि वो उसका सौतेला बेटा था, उसे अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर के वो कॉन्शियस थी। अब चूंकि तबरेज़ मर गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई, तो फिर अब्दुल कौन है? अब्दुल भी तो उसका बेटा है। उसे आपने चिट्ठी में लिख दिया कि भाई इसका ख्याल रखना, और उसको ऐसे ही छोड़ करके चल दिए। तो कहीं ना कहीं आपने अब्दुल के साथ भी सौतेला व्यवहार किया है। आपका जितना सारा ये कांड था वो सिर्फ तबरेज़ के लिए था। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि शहराम अपने ससुराल में यानी मानूर के घर पे बैठ करके बातें कर रहा है मानूर के वालिद से, और वो कहते हैं कि देखो अगर इस तरह की बात तुम्हारे घर में हो गई है तो शादी को थोड़ा टाल देते हैं। लेकिन शहराम को हड़बड़ी है क्योंकि क्लाइमेक्स चल रहा है, तो इसलिए वो कहता देखिए किसी के लिए रुकना अच्छी बात नहीं है, शादी कर डालते हैं, लेकिन बहुत सीधे साधे तौर पे। इतने में शहराम को फ़ोन आता है और ख़बर मिलती है कि किश्वर नहीं मिल रही है। वो परेशान सा भागने लगता है, तो यहाँ मानूर उसे रोक देती है और अपने अब्बा से इजाज़त मांगती है कि मैं शहराम के साथ जाती हूँ ढूंढने के लिए। देखिए यहाँ भाई माँ तो उसकी खोई है शहराम की, मानूर क्यों परेशान हो रही है भाई? क्योंकि किश्वर ने मानूर के लिए चिट्ठी छोड़ रखा है और वो उसे जा करके वहाँ पढ़ना है, तो यहाँ इजाज़त लेके जाएगी। तो वहाँ जाते हैं, ये दोनों पहुँचते हैं तो घर में कोई नहीं है, चिट्ठी पड़ा है। चिट्ठी दोनों उठा के पढ़ते हैं और वहाँ पर चिट्ठी में वो वॉइस ओवर चलता है, कैमरा दोनों के ट्रैक पे चल रहा है आगे पीछे, और एक दूसरे को दोनों अच्छे से एक्सप्रेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे बात आती है कि माँ कहती है किश्वर कि शहराम तुम ज़मीन से जुड़े हुए थे इसलिए तुम्हारे साथ ऊपर वाला था। और फिर महनूर पढ़ने लगती है तो उसमें उनके बारे में जिक्र करती है किश्वर की तुम अच्छी थी, मुझसे बेहतर थी, शायद इसी वजह से वो चाहती हैं कि भाई चले जाए हवेली छोड़कर, और चली जाती हैं हवेली छोड़कर। वो चाहती हैं कि भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं रहे, यानी महानूर भी और मैं भी। तो इतने में वो ट्रेन में बैठी हैं, वॉइस ओवर चल रहा है, ट्रेन में वो याद कर रही हैं, और मुझे समझ में नहीं आया हवेली की इतनी बड़ी मालकिन और वो नॉर्मल सी ट्रेन में बैठी हैं, ट्रेन की बोगी में बैठी हैं और ये बातें सोच रही हैं। और वॉइस ओवर चल रहा है कि देखो शहराम मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ मेरा बचपन बीता था, लेकिन मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मतलब बता भी रही हैं कि मैं वहाँ जा रही हूँ और खोजने की कोशिश मत करना। एनीवे चलिए कोई बात नहीं। अब दोस्तों मैं इतना भी ज़्यादा कमियां नहीं निकालूं कि भाई किश्वर ने लेटर क्यों लिखा, व्हाट्सअप क्यों नहीं कर दिया। एनीवे ये बातें मैं नहीं कहूँगा। बेचारी का पहला और आखिरी ख़त था, उसने जैसा लिखा भी कि ये मेरा पहला और आखिरी ख़त है, तो इतनी छूट तो देनी चाहिए, है कि नहीं। तो मैडम जो है वो वहाँ पर खिड़की बंद करती हैं और उनकी कहानी वहाँ से क्लोज हो जाती है। इसको कहते हैं पटाक्षेप, यानी पर्दा गिर गया है। अच्छा शॉट, अच्छा इमेजिनेशन अच्छी है डायरेक्टर की, राइटर ने अच्छे से सीन को लिखा भी है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अब शहराम की शादी हो रही है और दोनों खुश हैं, और शहराम के चेहरे पे एक अलग रौनक है, आयज़ा खान यानी कि महानूर के चेहरे पे अलग रौनक है, दोनों की एक अच्छी सी केमिस्ट्री दिख रही है। लेकिन एक केमिस्ट्री बायोलॉजी उधर चला रहे हैं, अब्दुल और आलिया वो फोटोग्राफी कर रहे हैं और अपनी सेटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो उनकी अलग ट्रैक चल रही है। और इसके बाद सीन शुरू होता है महानूर और शहराम के सुहागरात का। नहीं वैसा टाइप का नहीं, मतलब गंदा नहीं, अच्छा सीन शुरू होता है। अब शहराम जो है एक बड़ा छोटी सी ऐसे डायरी नुमा कुछ चीज़ है, उसको लेके आता है और शेर व शायरी सुनाने लगता है दुल्हन को। थोड़ी देर के लिए मेरे को झटका लगा कि भाई मत कर ऐसा, ये बकवास शायरी अगर हुई तो दुल्हन अगले दिन जो है तलाक मांग लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शेर व शायरी भी बहुत अच्छे से की गई है, अच्छी लिखी थी, और वहीं पे शहराम और महानूर ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। क्योंकि ये खतरा हमेशा बना रहता है, इस तरह का कोई भी जोखिम ना उठाएं लोग, वरना उनके तलाक होने का भी नौबत आ सकता है। ख़त्म होता है। तो एनीवे यहाँ पे सीन ख़त्म होता है और एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल आखिरी एपिसोड में कुछ कहने लायक तो था नहीं, लेकिन जो भी हो एक रस्म अदायगी तो है, तो वो रस्म अदायगी की गई है। तो दोस्तों फाइनली जाने जहाँ ड्रामा ख़त्म हुआ,
लेकिन हमारा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि रस्म अदायगी करना ज़रूरी है। तो क्यों ना आज हम सारी टीम के बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अदाकारी पर। तो शहराम यानी कि हमजा अली अब्बासी साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर की एक जर्नी तय की है और उसको कहीं पर भी भटकते हुए नहीं, उस कैरेक्टर को एक ट्रैक पर लेकर के चला है। आयज़ा खान जो भी किरदार करती हैं उसमें डूब जाती हुई नज़र आती हैं, बहुत ही अच्छे से प्ले किया। बस उनका जो बीच का जो सेगमेंट था, वो जो कुछ एपिसोड वो जो चल रहा था उनका वो ट्रैक थोड़ा बोझिल होने लगा था। जमाल साहब जितना सीन उनको मिला वो उसमें अच्छे जमे। सवेरा नदीम बहुत ही कमाल, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से एक कैरेक्टर अभी अब्दुल्लापुर का देवदास में भी था, लेकिन वो इतना वाहियात था कि उसके बारे में जिक्र करना बेवकूफ़ी है। तो ये होता है कि महल की रानी जो होती हैं वो किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनका कॉस्ट्यूम है, जो इसमें एकदम अलहदा दिखा उस ड्रामे से। तो दोस्तों इसके बाद आलिया वो भी अपने किरदार में अच्छी थी। अब्दुल ने कमाल का काम किया है, आयशा ने बहुत कमाल का काम किया है, बहुत ही बेहतरीन। और आयज़ा के वालिद जो हैं उनका जो किरदार है, उनकी वालदा जो हैं वो लाजवाब हैं, उनकी केमिस्ट्री लाजवाब है। दोनों ने जितने भी सीन आए हैं उस सीन को बांधे हुए रखा, सारे लोगों ने बेहतरीन काम किया। तो दोस्तों आते हैं इसकी पिक्चराइजेशन पे, यानी कैमरामैन पे। इस ड्रामे की पिक्चराइजेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल की है। अच्छी लाइटिंग की गई है जहाँ ज़रूरत हुई, और जहाँ फ्रेम खूबसूरत बनाने की ज़रूरत हुई वहाँ पे फ्रेम उन्होंने खूबसूरत बनाया। तो इसके डीओपी हैं आसिफ खान साहब और इसके कलरिस्ट हैं शमीर रफ़ीक साहब। बहुत ही अच्छा इसका डीआई किया गया है। अब आते हैं दोस्तों इसकी एडिटिंग, जो ड्रामे का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। एडिटिंग बहुत ही कसी हुई है, अच्छे से एडिटिंग की गई है। और इसके एडिटर हैं अख्तर जिया। तो अख्तर जिया जो हैं इसके एडिटर हैं। अब बात करते हैं राइटर रिदा बिलाल की, जिन्होंने बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन लाइंस लिखे हैं। और दोस्तों इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही कमाल का है। उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सही से दिखा नहीं, कुछ कोरस ग्रुप और ताल करके लिखा हुआ था। तो एनीवे वो लोग हैं। तो बैकग्राउंड इसका बहुत ही कमाल का है और अपनी छाप छोड़ देता है। और डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद साहब। तो दोस्तों ये थी बातें। आज फाइनली जाने जहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन इस टाइम स्लॉट में मुझे उम्मीद है कि अच्छा ड्रामा आएगा। जैसे इश्क मुर्शिद ख़त्म हुआ तो उसके टाइम स्लॉट पर 2 ड्रामा अलग अलग चैनल में आए, जेंटलमैन और ज़र्द पत्तों का बन। तो उसी तरह उम्मीद करता हूँ कि जाने जहाँ के टाइम स्लॉट पे एक अच्छा ड्रामा आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों उस नए ड्रामे के साथ में, नए रिव्यू के साथ मैं लेकर आता हूँ अपना वीडियो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।